दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं मैडकैप मॉस की। तो दोस्तों रिसेंटली मैडकैप मॉस ने कमेंट किया है ब्लड लाइन के ऊपर, मतलब उनसे पूछा गया कि क्या वो रोमन के साथ एक मैच चाहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कमेंट करते हुए कहा कि एक ना एक दिन जो ब्लड लाइन है उसको किसी ना किसी को तो ब्लड लाइन को उतारना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती और अगर मैं उस चीज़ को करने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होगी। उन्होंने कहा कि अभी मुझे पता है कि मेरी जो अटेंशन है वो काफ़ी और चीज़ों की तरफ है, लेकिन मैं इसकी तरफ फोकस हूँ। और उन्होंने कहा जो ब्लड लाइन है वो इस तरह जो है आसमान के ऊपर बैठी हुई है और मैं उसको नीचे उतारना चाहूँगा और मुझे लगता है कि WWE यूनिवर्स भी इसको पसंद करेगी। तो वैसे जो मैडकैप मॉस का जो करियर अभी तक गया, उनकी बुकिंग काफ़ी अच्छी थी जब रेसलमेनिया सीज़न था। उसके बाद अब अगर हम रिसेंट की बात करें तो अब तो काफ़ी हफ्तों से वो हमें स्मैकडाउन पर दिख भी नहीं रहे। वैसे उनकी जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, उनकी फ़िज़ीक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद WWE ने उनको उस तरह से बिल्ड नहीं किया। मनी इन द बैंक में भी वो थे लेकिन वो जीते नहीं और उसके अलावा भी कोई ख़ास उनको अभी तक कोई स्टोरी लाइन नहीं मिली रेसलमेनिया के बाद से अभी तक। तो अभी फ़िलहाल तो इस तरह का कोई भी चांस नहीं है कि उनका कोई फ्यूचर हो रोमन के साथ, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि वो अपनी जो प्रोग्रेस है उनका करियर काफ़ी अच्छा जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं रोंडा राउसी की। तो दोस्तों आपको पता है कि रिसेंट टाइम में जो रोंडा राउसी हैं उनके हमें करैक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो एक रिसेंट जो स्ट्रीम थी उसके ऊपर एक फ़ैन ने रोंडा राउसी से इसके बारे में भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अब मुझे जो है काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अब जो मैनेजमेंट है वो मेरी चीज़ों में काफ़ी मेरी इनपुट जो है उसको दे रही है। उन्होंने कहा कि मुझे एक टीम की तरह इस वक्त लग रहा है कि शायद मैं कोई टीम हूँ। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि मेरी जो इनपुट है अब वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है जो कि पहले नहीं करती थी, और वो इसको काफ़ी एक अच्छी चीज़ कह रही हैं। मुझे लगता है कि ट्रिपल एच के आने के बाद जो रोंडा राउसी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो WWE ने जो है वो ओवर किया है और उसके हिसाब से उनको काफ़ी ज़्यादा अपने करैक्टर को किस तरह से बिल्ड करना है और किस तरह से लेकर चलना है, काफ़ी ज़्यादा उनको फ्रीडम मिली है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में रोंडा राउसी के साथ क्या होता है। और उसके साथ साथ दोस्तों उनसे रोमन रेंज के बारे में भी पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि आई थिंक ही इज़ ग्रेट बट आई एम वेरी जेलस ही हैज़ पॉल हेमन एज हिज एडवोकेट। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं जेलस हूँ कि पॉल हेमन उनके एडवोकेट क्यों है। जैसे मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था कि जो रोंडा राउसी हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि पॉल हेमन उनके साथ आएँ। और रिसेंटली दोस्तों पॉल हेमन ने भी जो है रोंडा राउसी के ऊपर कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि उसके लिए भी काफ़ी कुछ आगे है और उसको काफ़ी जो है उसके अंदर एबिलिटी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी जो वो अकेली है वो अकेली इस चीज़ को नहीं कर सकती, उसको किसी ना किसी की ज़रूरत है जो कि उसको बाउंस ऑफ करे, जो कि उसके साथ परफॉर्म कर सके। तो क्या फ्यूचर में हमें रोंडा और पॉल एक साथ दिखाई देंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो पीटर रोसेनबर्ग जो कि एक WWE के वेटरन है, उन्होंने रिसेंटली कमेंट किया जो टोनी खान ने एकदम से जो चैंपियनशिप स्ट्रिप ऑफ कर दी और उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे हैरानी है कि टोनी खान ने ये कुछ किया और विंस मैकमैन अगर होते तो वो इस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करते। तो आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बात करते हैं हम क्रिस जेरिको की। तो दोस्तों रिसेंटली क्रिस जेरिको से पूछा गया कि यंग बक्स और जो हमारे केनी ओमेगा है उनके बाद जाने के बाद क्या आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी जॉब टाइटल की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चीज़ रोज़ ही करता हूँ। जब भी मैं टीवी पर आता हूँ तो सुबह 2 बजे से लेकर जब तक शो ख़त्म नहीं होता मैं वहाँ पर होता हूँ, चाहे मैं रेसलिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और उन्होंने कहा कि इसी तरह से जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी कुछ अभी कर रहा हूँ जो कि कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि लॉकर रूम में सबसे ज़्यादा जो सीनियर है वो स्टिंग है, उसके बाद डस्टिन रॉड्स और उसके बाद मैं हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं AEW के एक ओरिजिनल गाइज में से हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा AEW को मदद की थी। और उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ में कोई जो है दिक्कत नहीं है कि मैं एडवाइस करूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे किसी बिज़नेस कार्ड की ज़रूरत नहीं कि उसके ऊपर लिखा हो कि मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर हो या जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम क्रिस जेरिको। मतलब काफ़ी जो है वो उन्होंने अच्छा मेरे हिसाब से कमेंट किया और ये ठीक भी उन्होंने कहा वो लेजेंड है WWE में भी और उसके बाद AEW भी आज जहाँ पर है उसका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जो है वो क्रिस जेरिको को जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा मुझे कमेंट लगा क्रिस जेरिको का। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लैश एट द कैसल की एंडिंग की। तो दोस्तों क्लैश एट द कैसल की एंडिंग में हमने देखा था कि एक वियर्ड सा सेगमेंट हुआ था जहाँ ड्रू मैकिंटायर और टाइसन फ्यूरी गाना गा रहे थे। तो उसके बारे में अब रिपोर्ट सामने आई है कि वो क्यों हुआ था। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ पर जो
क्रू का मेंबर होता है जिसने कट वगैरह कहना होता है कि शो अब ऑफ एयर जा चुका है, वो यहाँ पर वो चीज़ कहना भूल गया और यहाँ पर जो मैकिंटायर और जो फ्यूरी हैं उनको ये लगा कि शायद शो ऑफ एयर जा चुका है, तो उन्होंने ये जो चीज़ करनी थी ये सारी ऑफ एयर करनी थी, क्योंकि ये जो वहाँ पर फैंस थे ये सिर्फ उनकी एक्साइटमेंट और उनको चेयर अप करने के लिए था। तो लेकिन ये चीज़ें जो है यहाँ पर गलत हो गई और उस क्रू मेंबर की वजह से ये चीज़ें ऑन एयर चली गई और उसकी वजह से काफ़ी हीट भी मिली है WWE को। तो ये एक रिपोर्ट सामने आई है, मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं कैरियन क्रॉस की। तो दोस्तों रिसेंटली जो कैरियन क्रॉस है उन्होंने कमेंट किया जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जब मैं NXT को छोड़ रहा था तो मैं जब मेन रोस्टर पर आना चाहता था तो मेरा सबसे पहला जो गोल था वो था रोमन रेंज के साथ एक मैच लड़ना, लेकिन मैं उसके बारे में पब्लिकली बात कभी भी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था इस मामले में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम किसी चीज़ को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं और उसके बाद लेकिन वो जो है चीज़ वो नहीं हो पाती। और उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो मुझसे पूछते थे कि क्या तुम गोल्डबर्ग को रेसल करना चाहते हो, क्या तुम ब्रॉक लेसनर को रेसल करना चाहते हो, ब्रे वायट, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन। तो मैं इन सब के जवाब में यस कहता था, लेकिन कभी भी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या तुम रोमन रेंज के साथ फाइट करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए भी आ सकता हूं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा कि मेरा काफ़ी देर से गोल था कि मैं रोमन रेंज के साथ एक मैच करूं। तो अब वो वैसे उस स्टोरी लाइन में तो आ चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या उनका जो पहला गोल होता है वो रोमन रेंज होते हैं या ड्रू मैकिंटायर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि मैकिंटायर और फ्यूरी ये मैच देखने के लिए WWE फैंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ये मैच हो जाए। तो इसके बारे में मैकिंटायर से पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि मेरी और फ्यूरी की एक इसके ऊपर जो है चैट हुई थी अर्लियर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमने ये चीज़ जो क्लैश एट द कासल में की वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, हमने काफ़ी जो है वो हंसी मजाक वाली चीज़ की। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि इफ़ द टाइम इज़ राइट यू नेवर नो वी कैन गेट इन दैट रिंग। मतलब उन्होंने कहा कि अगर टाइम हो तो हम जो है वो अच्छा टाइम हो तो हम क्यों नहीं उस रिंग में आएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी हम हंस रहे हैं, लेकिन अगर हम रिंग में आएंगे तो तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो हमारे मैच पे होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक बिग फाइट होगी। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि जब जो फ्यूरी हैं उन्होंने रोमन रेंज के साथ हाथ मिलाया था एट द एंड ऑफ क्लैश एट द कासल उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए, तो फैंस ने ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेट किया था कि फ्यूरी जो है वो क्यों रोमन रेंज को चीयर अप करने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने भी इस चीज़ को फील किया, लेकिन उसके बाद वो मेरे पास भी आया और उसने मुझे भी मतलब कि चेयर अप किया और कहा कि तुमने काफ़ी अच्छा मैच दिया। तो ये कमेंट था ड्रू मैकिंटायर का फ्यूरी के लिए। तो देखते हैं कि क्या अब इनका मैच हमें देखने को मिलता है और कब। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।